चलिए जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए आप लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू करने वाले हैं। अभी आर्टिकल 190 तक मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी अपलोड नहीं किया हूँ, तो अभी और मैं बनाने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं छुट्टी में चल जाऊँगा तो वहाँ वीडियो बनाने में नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं इधर ही आज मतलब एक्स्ट्रा में वीडियो बना ले रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इंडियन टॉपिक को। चलिए आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम व्यू जा रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ाऊँगा ही। चलिए आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट हो रहे हैं। तो मेरे दोस्त कमेंट भी किया था कि थोड़ा सा और डिटेल में जा और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करो कि दोस्तों अच्छे से जुड़ पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 190 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 190 में है सदस्यों की रिक्तता, और 191 में है सदस्यों की अयोग्यता, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। अगर कोई विधानमंडल मतलब सदस्य योग्यता लायक नहीं है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाता है। तो अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो सदस्यों की अयोग्यता, अगर आप वहाँ मतलब पूरा अच्छे से वोट नहीं मिला है आपको, चाहे आप 25 की एज नहीं किए हैं, जैसे विधानसभा में 25 होनी चाहिए और विधान परिषद में 30 होनी चाहिए, तो आपका एज 25 नहीं हो रहा है, चाहे आप दिवालिया हैं, चाहे आप वहाँ के सिटीजन नहीं है, तो इस स्थिति में आपको अयोग्य करार दिया जाता है सत्र के द्वारा। तो अगर आपको अयोग्यता दी जाती है कि सत्र आपको अयोग्य घोषित कर रहा है, तो आपका आर्टिकल नंबर 191 में है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। सदस्य की अयोग्यता, विधानमंडल के विधानमंडल के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता अयोग्यता करार कौन देगा? अभी मैं बताया था, अयोग्यता करार देने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो अगर सत्र में मैं बताया अयोग्यता किस आधार पर दिया जाएगा, या तो सिटीजन नहीं, या तो दिवालिया है, या तो 25 वर्ष नहीं हुआ है, विधान परिषद में 30 वर्ष नहीं हुआ है, और मतलब वो उस मतलब योग्य नहीं है वो किसी प्रकार से, तो अयोग्यता उसको करार दिया जाएगा आर्टिकल नंबर 191 में। और आर्टिकल नंबर 192 में है कि अयोग्यता करार दिया जाएगा, तो कौन देगा उसको अयोग्यता करार? तो राज्यपाल देगा। तो इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि अयोग्यता राज्यपाल के द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के द्वारा। और 193 में कहा गया है कि अगर आप अयोग्य घोषित होते हैं, तो आप अगर अयोग्य हैं तो आपको सत्र में आने का अधिकार नहीं है। अगर फिर भी आप आते हैं सत्र में, तो आपको 500 रुपये का जुर्माना लगता है उस पर। तो हम लोग आर्टिकल किस में पढ़े थे? केंद्र में पढ़े थे हम लोग आर्टिकल सदस्यों की अयोग्यता 101 में पढ़े थे हम लोग। सदस्यों की अयोग्यता 102 में अयोग्यता राष्ट्रपति तय करेगा। और 103 में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति थी अयोग्य अगर सदस्य संसद में आते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना। 103 में हम लोग पढ़े थे, और यहाँ हम लोग 193 में पढ़ रहे हैं। ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। तो आर्टिकल नंबर 103 में हम उधर पढ़े थे और आर्टिकल नंबर यहाँ 193 में पढ़ेंगे हम लोग विधानमंडल के सदस्यों के लिए। तो हम क्या बोले इसमें कि अगर आप सदस्यता को अयोग्य होते हैं, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो आप अगर सत्र में आते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, इसमें कहा गया है। तो इसमें लिखते हैं कि अयोग्य सदस्य को सत्र में बैठने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसमें कुछ और बुक में कुछ और दिया हुआ है, लेकिन हम अपने भाषा में आपको बता रहे हैं। बुक में खूब लंबा चौड़ा दिया गया है आर्टिकल को, लेकिन हम शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेता हूँ कैसे कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बढ़िया आ रहा है आप लोग को, चलिए मस्त आ रहा है। तो 193 में क्या बोले कि सदस्यों की अयोग्यता, अगर अयोग्य सदस्य अयोग्य सदस्य अगर सत्र में आता है, अयोग्य सदस्य सत्र में आने पर 500 रुपये का जुर्माना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे जुर्माना।
अब 194 में चलते हैं। 194 में है, अभी यहाँ पर हम लोग सदस्यों के अयोग्य करार दे रहे थे, और 194 में कहा गया सदस्यों का अधिकार और विशेषाधिकार, क्योंकि वो अगर वो सदस्य है तो उसका अधिकार बनता ही है। तो इसमें सदस्यों का अधिकार एवं विशेषाधिकार है। अधिकार आपको पता ही है कि उनको जब से वो सदस्य बनते हैं तो उनको पेंशन लागू होता है, उनको बहुत सारी आवास मिलते हैं और उनको गाड़ियाँ मिलती है सरकार की तरफ से, मतलब सारे जो सुविधा मिलती है, वो अधिकार भी मिलते हैं कुछ। जिससे अभी आपका अगर जैसे जिला में कोई काम नहीं होता है तो सांसद काम करवाता है, विधायक काम करवाते हैं, तो वो अधिकार हो गए उनके। तो सदस्यों का अधिकार अब विशेषाधिकार आर्टिकल 194 में दिया गया है। और उसमें कितना नंबर पढ़े थे हम लोग? उसमें पढ़े थे 105 में पढ़े थे हम लोग। सदस्यों का अधिकार विशेषाधिकार आर्टिकल नंबर 105 में पढ़े थे केंद्र में, और राज्य में पढ़ने वाले हैं 194 में। तो आप लोग साइड में लिख भी सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दी क्या, इस भी लिख देते हैं। केंद्र में 103 था और अयोग्यता था 101 में। केंद्र में 101 था। आर्टिकल है, आप लोग देखिएगा, आर्टिकल ये है 101 था। और और ये विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ राष्ट्रपति था केंद्र में, तो इसमें राष्ट्रपति था केंद्र में था कितना, 101 102 मान लीजिए, सीक्वेंस चल रहा है, 3 था। आर्टिकल 194 में चलते हैं। 194 में क्या था? सदस्यों का अधिकार एवं विशेषाधिकार। सदस्यों का, ये सारा केंद्र का ही चल रहा है आर्टिकल नंबर 152 के बाद से। भाग नंबर 6, सदस्यों का अधिकार एवं विशेषाधिकार। अधिकार एवं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार ये कितना था? आर्टिकल नंबर 105 में था, केंद्र में था आर्टिकल नंबर 105 में। आप लोग देख लीजिएगा जो पिछले क्लास में पढ़ाया है। इसका मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम में एक लिंक बनाऊंगा और उस पर आप लोग को पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, तो आप लोग वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। आर्टिकल नंबर 195 में थे क्या, सदस्य अगर बनते हैं आप विधानमंडल के तो आपको कुछ वेतन दिए जाएंगे, वेतन भत्ते। तो आर्टिकल नंबर 195 में वेतन भत्ते हैं, और उसमें कितने में था? 97 में था, 97 में था, 96 में था वेतन भत्ते, 96 में नहीं था, 97 में था। 105 में अधिकार है, 106 में वेतन भत्ते, 106 में था, आर्टिकल नंबर 106 में था सदस्यों का वेतन भत्ते। यहाँ राज्य में 195 में है क्या, सदस्यों का वेतन भत्ते। सदस्यों का, ये सदस्यों का वेतन भत्ते कहाँ से दिया जाएगा? राज्य के संचित निधि से। राज्य सरकार देगी इनको पैसा। सदस्यों का वेतन भत्ते, वेतन भत्ते राज्य के द्वारा, राज्य की निधि से, राज्य के द्वारा, क्योंकि राज्य का वो अधिकारी है तो राज्य के द्वारा, तो राज्य से दिया जाएगा। आर्टिकल 196 में चलते हैं। इसमें है कि सत्र में किसी भी विधेयक को पेश करना और पारित करवाना। आर्टिकल नंबर 196 में, उसमें कितना नंबर पढ़े थे? 107 में पढ़े थे, 107 में पढ़े थे, यहाँ 196 में पढ़ रहे हैं। देख लीजिएगा, उतना हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 196 में क्या है? विधानमंडल के सत्र में विधेयक को पेश करना एवं पारित करवाना, आर्टिकल 196 में है। विधानमंडल के सत्र में, विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा में कीजिए चाहे विधान परिषद में कीजिए, मतलब विधेयक को पेश करना और पारित करवाना। आर्टिकल नंबर अगर कहा किस विधेयक, किस आर्टिकल से आप विधेयक को पेश कर रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 196 से विधानमंडल में पेश होगा। तो विधेयक को पेश करने एवं पारित करवाना, विधेयक को पेश करना और पारित करवाना। जो पारित की प्रक्रिया है उसके हिसाब से पारित हुआ, पारित करवाना। आर्टिकल नंबर 196 में
आर्टिकल 197 में है विधेयक पर बहस। आप देखते होंगे कि बजट आने से पहले बहस होती है सत्र में, या तो संसद में हो गया, चाहे अगर राज्य बजट आता है तो राज्य विधानमंडल में हो गया। तो विधेयक पर बहस होगी, लेकिन किस विधेयक पर बहस नहीं होती आप लोग बताइएगा। किस विधेयक पर बहस नहीं होती है? तो धन विधेयक पर बहस नहीं होती, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की और राज्यपाल के पूर्व सहमति से पेश की जाती है। उनको दिखाकर पेश की जाती है कि क्या क्या इसमें है, तो उस पर बहस नहीं होता है, क्योंकि उस पर पहले ही राष्ट्रपति का डिसीजन हो चुका रहता है। तो आर्टिकल 197 में क्या है? विधेयक पर बहस, लेकिन किस विधेयक को छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। चलिए इसमें लिखते हैं विधेयक पर बहस। विधेयक पर बहस, विधेयक पर बहस तो होगा, लड़ाई होगी, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर। विधेयक पर बहस धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को छोड़कर इत्मीनान से आराम से अपना कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं पहले थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा था, तो अभी हम स्लो पढ़ा रहे हैं। आप लोग अच्छा से समझा भी रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में जितना था वो हम नहीं समझा पाए थे अच्छे से। सिर्फ आर्टिकल आप लोग को लिखवा दिए थे, तो सिर्फ आर्टिकल लिखवाने से नहीं होगा, समझाना भी पड़ेगा। तो आर्टिकल 197 में क्या था? विधेयक पर बहस, लेकिन किस विधेयक को छोड़कर? धन विधेयक पर। क्यों धन विधेयक को छोड़ रहे हैं? क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से और राज्यपाल के पूर्व सहमति से विधानमंडल में पेश की जाती है, इसीलिए इस पर बहस नहीं हो सकते, कि पूर्व सहमति से ही आता है, उनको दिखा कर आता है। आर्टिकल 198 में चलते हैं। आर्टिकल 198 में है, आर्टिकल नंबर 109 में क्या था? आर्टिकल नंबर 109 में था कि धन विधेयक की प्रक्रिया था। आर्टिकल नंबर 109 में केंद्र में धन विधेयक की प्रक्रिया था। तो आर्टिकल 198 में क्या है? आर्टिकल 198 में है, इसमें भी धन विधेयक की प्रक्रिया है, लेकिन ये धन विधेयक किसका है? राज्य का है। राज्य का धन विधेयक की प्रक्रिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राज्य का नहीं लिखता हूँ, राज्य के लिखूंगा। चलिए आप लोग को आसानी के लिए लिख देता हूँ, राज्य का धन विधेयक की प्रक्रिया। धन आर्टिकल नंबर आपको जैसे 110 में धन विधेयक है केंद्र में, तो 110 नहीं पूछेगा आपसे, 109 पूछेगा। आप लोग को पता है, आप लोग याद किए होंगे कि धन विधेयक 109 में है, तो 110 में, तो 109 में क्या होगा? तो धन विधेयक ही मार के चलाते हैं, लेकिन धन विधेयक नहीं रहता, धन विधेयक की प्रक्रिया है। तो आप लोग इसको विशेष ध्यान रखिएगा। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ आपको, राज्य का धन विधेयक की प्रक्रिया, जैसे जिस विधि से पेश की जाती है उसके बारे में कह रहा है। विधेयक की प्रक्रिया केंद्र में कितना है? 109 है, केंद्र में 109 है। ठीक। विधेयक पर बहस आर्टिकल 198 में था। आर्टिकल 199 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक मतलब प्योर धन विधेयक किसमें है? आर्टिकल 199 में है। और केंद्र में कितना था? आर्टिकल नंबर 110 में था। तो इसमें क्या है? राज्य का धन विधेयक। राज्य का धन विधेयक, चलिए यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। धन विधेयक है, राज्य का धन विधेयक है, आर्टिकल नंबर 199 में। तो चलिए इस यहाँ तक हो चुका है। और यहाँ पर केंद्र में कितना था? केंद्र में था 110, आप लोग को याद होगा। आर्टिकल नंबर 111 में था राष्ट्रपति स्वीकृति संबंधी विधेयक। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, लाइव ही मिटा देता हूँ, आप लोग को तुरंत मिटा दे रहा हूँ। चलिए इधर तो लिख चुके होंगे आप लोग, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 आर्टिकल और लिखवा देता हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाए। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर, चलिए हम लोग 200 में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 200 में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 200 में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 200 में क्या था? आर्टिकल नंबर 110 में तो क्या था? धन विधेयक केंद्र का। 111 में क्या था? राष्ट्रपति स्वीकृति समिति विधेयक, कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से विधेयक पेश होगी। और आर्टिकल 199 में, तब 200 में क्या होगा? यहाँ राज्यपाल स्वीकृति समिति विधेयक होगा। यहाँ राष्ट्रपति था 111 में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा।
तो राज्यपाल पूर्व स्वीकृति संबंधी विधेयक, पूर्व स्वीकृति संबंधी विधेयक, पूर्व पानी है, पूर्व स्वीकृति संबंधी विधेयक, स्वीकृति संबंधी विधेयक है, ठीक। ये केंद्र में कितना था राष्ट्रपति के प्रति? 111 था ना, केंद्र में 111 है, ठीक। ऐसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग, केंद्र में 111, यहाँ पर 200। चलिए आर्टिकल नंबर 201 में चलते हैं। हम लोग 10 आर्टिकल अभी तक पढ़ चुके हैं। 201 में है कि राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति संबंधी विधेयक, और इसके बाद में जो विधेयक ये बना कर रखेंगे राज्यपाल, जो अपने राज्य के लिए, विधानमंडल के लिए, उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगना इसमें है। मतलब राज्यपाल की स्वीकृति संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यपाल स्वीकृति संबंधी विधेयक पर सेम हो जाएगा, राज्यपाल स्वीकृति संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी आर्टिकल नंबर 201 में है। आर्टिकल नंबर 202 में क्या था, चलिए पढ़ ही लेते हैं। 202 में क्या, जैसे यहाँ पर हो गया स्वीकृति संबंधी विधेयक पर मंजूरी, और 202 में है राज्य का बजट, और उसमें कितना है, केंद्र में कितना है, आर्टिकल नंबर 112 में बजट है। तो बजट आपको पता ही होगा, बजट को बजट नहीं बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, राष्ट्र का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो 202 में क्या है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक, डायरेक्ट हमारे संविधान में बजट का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके जगह पे क्या प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर आगे क्वेश्चन पूछता है कि बजट का उल्लेख किसमें है, तो डायरेक्ट देखिएगा उसमें बजट कह रहा है, क्या कर रहा है, उस बजट का तो उल्लेख ही नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, तो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का, अर्थात बजट अर्थात बजट है, ठीक, अर्थात बजट। तो ये किसमें है, केंद्र में कितना है, केंद्र में है 112, है ना, 112। आर्टिकल नंबर 102 में चलते हैं, 103 में चलते हैं। 203 में क्या है, अब जब बजट तैयार हो गया, जब पैसा आ गया, तो पैसा को खर्च करने के लिए मंजूरी भी चाहिए। तो जैसे घर में पैसे लाते हैं पिताजी, तो माता जी से संपत्ति मंजूरी लेना पड़ता है कि खर्च करने के लिए। तो इसी में क्या है, 203 में बजट तैयार हो गया, पैसा आ गया, तब खर्च करने की मंजूरी विधानसभा में। खर्चा पर चर्चा है, मतलब विधानसभा जितना खर्च आप करिएगा उस पर चर्चा कहाँ होगा, विधानसभा में। यहाँ लिख सकते हैं, खर्च पर चर्चा। इसको किताबी भाषा में लिखा गया है कि बजट पे जितने भी मतलब खर्च हैं, व्यय हैं, उनकी मतलब प्रस्तुति पेश की जाएगी विधानसभा में। तो खर्चा पर चर्चा हम लोग डायरेक्ट इसे याद करने के लिए, किताबी भाषा कुछ और है, खर्च पर चर्चा विधानसभा में समझ जाइएगा आप लोग, VS से विधानसभा में, ठीक है। 203 है, तो हम लोग आज 203 तक ही रहने देते हैं। 204 लिख मैं यहाँ पर, आर्टिकल नंबर 204 है, खर्चा पर चर्चा विधानसभा में। 204 में है विनियोग विधेयक। 204 में क्या है, विनियोग विधेयक। उसमें कितना था, आर्टिकल नंबर 113, 112 में बजट था, 113 में, 114 में उसे विनियोग विधेयक था केंद्र में, और यहाँ पर 204 में है। 204 में क्या है, विनियोग विधेयक है।
विनियोग विधियक, ठीक, विनियोग विधियक है, ठीक, विनियोग विधियक 204 में। चलिए इसको खत्म कर देते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 205 में है अतिरिक्त विनियोग। इसमें क्या है, अतिरिक्त विनियोग है, मतलब खर्चा तो होगा लेकिन अतिरिक्त खर्चे होते हैं कभी कभी, तो अतिरिक्त विनियोग इसी में लिखा हुआ है, अतिरिक्त विनियोग, अतिरिक्त विनियोग विधियक, अतिरिक्त विनियोग विधियक 205 में। 206 में क्या है, 206 में क्या है, अंतिम विनियोग एवं लेखा अनुदान। 206 में क्या है, अंतिम विनियोग एवं लेखा अनुदान। 206 में क्या है, अंतिम विनियोग, 206 में क्या है, अंतिम विनियोग, अंतिम विनियोग मतलब जितना भी खर्चे लास्ट में बचते हैं, जितना भी व्यय करना है, इसके इसी आर्टिकल के थ्रू होगा। इसके बाद फिर कोई व्यय नहीं होगा, किसी प्रकार का फंड नहीं निकलेगा। तो 206 में की तरफ से राज्य में, ठीक, केंद्र की बात नहीं हो रहा है, यहाँ राज्य की बात हो रहा है। अंतिम विनियोग, अंतिम विनियोग एवं लेखा अनुदान मतलब जितना भी राज्य का व्यय हुआ उसका लेखा का अनुदान लास्ट में यही होगा 206 में, अंतिम विनियोग के रूप में। मतलब जितना भी फंड का पैसा जुटाना है आपको लास्ट तक, तो इसी में होगा, अलग से फिर आप लोग को फंड नहीं दिया जाएगा, इसी अंतिम विनियोग के तहत ही फंड दिया जाएगा। अंतिम विनियोग एवं लेखा अनुदान, लेखा अनुदान, आर्टिकल 206 में है। चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। 207 में वित्त विशेष से संबंधित विशेष नियम तो अगले हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को सपोर्ट करें कि अभी मैं बायोलॉजी का टॉपिक वीडियो बना चुका हूँ, अभी इसको अपलोड करूँगा, तब तो देख लीजिएगा कैसा क्लास है और कमेंट कीजिएगा अगले किस टॉपिक पे क्लास लानी है। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लोग मेरे क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपका जितना भी नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों।